गुड मॉर्निंग, जय हिंद बच्चों। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की बहुत ही पॉपुलर वैकेंसी के बारे में। इस वैकेंसी में एज लिमिट 42 इयर्स तक होती है। आप अगर इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपकी अगर एज ज़्यादा भी हो गई है तो आपकी एज लिमिट इसमें 42 की रहती है। आप 42 एज तक इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये इस इंडियन आर्मी की बहुत ही पॉपुलर वैकेंसी है। इस वैकेंसी के लिए लड़कों की बहुत कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है। कहीं कहीं तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि वैकेंसीज जो आती हैं, रैली भर्ती आती हैं, उनको गवर्नमेंट को या आर्मी को कैंसिल करनी पड़ती हैं। ये इंडियन आर्मी की बहुत ही कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर वैकेंसी है। इसकी मैं कुछ आपको इमेज शो करता हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि अभी इसी वैकेंसी जो कि टेरिटोरियल आर्मी है, इसकी ओपनिंग्स आई हुई हैं। ऑफिसर्स एंट्री की ओपनिंग्स आई हुई हैं। इसकी ओपनिंग्स 10 मई से 10 जून तक है। फॉर्म आप फिल कर सकते हैं और इसका एग्जाम 20 जुलाई को होगा। वहीं मैं आपको इसकी कुछ इमेजेस दिखाता हूँ। ये 2024 की इमेज है उत्तराखंड की। आप जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये उत्तराखंड की इमेज है और जो राइट साइड में है ये पिथौरागढ़ की है। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी पॉपुलर है इंडियन आर्मी की वैकेंसी। इस वैकेंसी में खास बात क्या है कि अगर आप ये वैकेंसी ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी मैं बता दूं 50,000 इन हैंड प्लस आपको सैलरी मिलती है आपके ज्वाइनिंग करते ही। और वहीं मैं इसकी बात करूं तो ये हमेशा कॉम्बैट में ही रहते हैं, हमेशा कॉम्बैट यूनिफॉर्म में ही रहते हैं और कॉम्बैट में ही रहते हैं। इनकी जो ड्यूटी रहती है वो कॉम्बैट में ही लगती है। वहीं मैं इसकी नोटिफिकेशन की बात करूं तो इसकी नोटिफिकेशन इसके जो एआरओ रहते हैं वहां से निकलती है। जो भी एआरओ रहते हैं, टीए के जो भी जोन रिक्रूटमेंट ऑफिस रहती है वहां से निकलती है। और वहीं अगर आप इसको अप्लाई करना, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकती हैं। इसकी ऑनलाइन अप्लाई करना रहता है। वहीं इसकी जो रिक्रूटमेंट रहती है वो रीजन वाइज रहती है। वहीं मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो इसमें जो एज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, इसकी एज मैक्सिमम एज 42 है, मिनिमम 18 के हैं आप, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करूं तो आपका 10th पास होना कंपलसरी है। वहीं फिजिकल इसमें होता है, फिर मेडिकल होता है। फिजिकल की मैं आपसे बात करूं, फिजिकल में आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी रहेगी, पुलअप करनी रहेगी, बैलेंसिंग रहेगी, आपकी डिस्क जंप रहेगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होता है। फिर जो भी आपका मेडिकल एग्जाम इंडियन आर्मी का होता है वही होता है। ये टेरिटोरियल आर्मी है, ये प्रॉपर आर्मी नहीं है। इसको टेरिटोरियल आर्मी को इंडियन आर्मी के पार्ट टाइम भी कहा जाता है। इस आर्मी में मैं ये जो टेरिटोरियल आर्मी है, टेरिटोरियल आर्मी में ही MS धोनी जी है, जो वो भी MS धोनी भी टेरिटोरियल आर्मी में ही लेफ्टिनेंट है। अब मैं इसकी कुछ आपको बातें बता दूं, खास बात बता दूं, इसमें पैरा जंप करना कंपलसरी है। जो भी पैरा जंपिंग करना चाहते हैं, अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो आपको इसमें पैरा जंप करना कंपलसरी है। आपको 2 पैरा जंप करनी ही पड़ेंगी एक दिन में। एक आपकी दिन में होती है और एक आपकी रात में होती है। जब जो भी आप पैरा जंपिंग करते हैं इसका आपको एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है। पैरा जंपिंग का एक्स्ट्रा अलाउंस आपका 7,500 आपका जो आपका पैरा जंपिंग का अलाउंस है। वहीं आपकी अप्रॉक्स सैलरी 50,000 बन जाती है। वहीं इसकी मैं फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूं तो इसके फिजिकल स्टैंडर्ड जो नॉर्मल आर्मी रहती है उससे थोड़े से टफ रहते हैं। इसमें आपका कुछ पता नहीं है कि आपको रात को 2 बजे भी आपका फिजिकल कराया जा सकता है। इसमें आपको 2 बजे, रात को 3 बजे इसका फिजिकल थोड़ा सा टफ रहता है। आपका 50 kg जो बैटल लोड के साथ आपको ट्रेनिंग के टाइम मैराथन कराई जाती है, रूट मार्च होता है। वहीं आपकी इसमें फायरिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। आपकी फायरिंग स्किल्स इसमें फिजिकल आपका 2 महीने तक आपका फिजिकल रहता है। अगर आपका फिजिकल अच्छा रहता है तो आपको और भी आगे इसकी 7 साल की जो टाइम रहता है, 7 साल के बाद अगर आपका फिजिकल, आपका फायरिंग अच्छा नहीं रहता है तो 7 साल के बाद आपको रिटायरमेंट कर दिया जाता है। अगर आपका फिजिकल अच्छा रहता है, फायरिंग अच्छी रहती है तो आपको आगे आगे प्रोसीड किया जाता है। वहीं इसमें इसको पार्ट टाइम भी बोला जाता है। इसमें 2 महीने की आपकी 10 महीने की आपकी जॉब रहती है, 2 महीने आपकी छुट्टी की रहते हैं। 2 महीने जो छुट्टी के रहते हैं उसमें आपको आपका सैलरी नहीं मिलता है। वहीं मैं अब आपको इसमें कुछ चीजें रिटर्न इसका जो एग्जाम के बारे में बता दूं। इसके एग्जाम में आपके 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक जनरल नॉलेज और एक मैथमेटिक्स आता है। इसमें इंग्लिश या रीजनिंग ये सब नहीं आते हैं। इसमें जीके आता है और मैथमेटिक्स आता है। इसको वही स्टूडेंट्स ये एग्जाम देते हैं जिन्होंने PFT क्लियर किया है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल एग्जाम। उसके बाद आपका ये जो एग्जाम होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद आपका मेरिट आती है। उसके बाद मेरिट में जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके मेरिट, जब आप सारे कुछ आपका PFT में कैसा स्कोर रहा, मेडिकल कैसा रहा, आपका रिटर्न में क्या टेस्ट रहा, ये सारे कुछ होने के बाद आपकी
मेरिट लिस्ट पब्लिश होती है, रीजन वाइज आपकी मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद कॉल लेटर आता है आपका, फिर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। अगर वही मैं इसकी बात करूं, उसके बाद आप सिलेक्ट हो जाते हैं, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप इसमें एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं तो 7 साल से पहले आपको कोई भी वहां से नहीं निकाल सकता है। अगर आप अच्छा आपका फिजिकल अच्छा रहता है और आपकी फायरिंग स्किल अच्छी रहती है, पैरा जंपिंग आपकी अच्छी है, तो आप इसमें परमानेंट भी हो सकते हैं। ये टेम्परेरी रहती है, इसको इंडियन आर्मी की पार्ट टाइम जॉब भी कहा जाता है। लेकिन अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आप पैरा जंपिंग में परफेक्ट हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगा। ये हमेशा कैंप मेहरून में ही रहते हैं। और वहीं मैं बात करूं, इनके पास AK-47 ऑन फील्ड एरिया में ऑथराइज है। ये हम पैरा जंपिंग के लिए भी परफेक्ट रहते हैं, पैरा जंपिंग करते हैं टाइम भी एक जंप राइफल के साथ इनको करनी रहती है। जो भी TA वाले जिनकी भी हो जाती है, इनको AK-47 बैटल फील्ड में अलाउ रहती है, ये AK-47 लेके रह सकते हैं। और वहीं इनको एक AK-47 के साथ पैरा जंप भी करना कंपलसरी है। वहीं इसके फिजिकल स्टैंडर्ड मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, थोड़े से टफ है, थोड़े से हार्ड है। इसकी फिजिकल थोड़ी सी टफ है, आपकी फायरिंग फिजिकल थोड़ी सी टफ रहती है। और इनका जब फिजिकल आपका हार्ड रहता है, मैंने आपको बताया, ये आपको रात को 2 बजे भी आपका फिजिकल करा सकते हैं, जो भी इनके इंस्ट्रक्टर रहते हैं। तो इसके फिजिकल फायरिंग, अगर आपको पैरा जंपिंग का शौक है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सैलरी भी अच्छी मिलती है, 50,000 इन हैंड आपको सैलरी रहेगी। जब आप नॉर्मल रहते हैं, आप बैटल फील्ड में रहते हैं, तो उसका आपको अलाउंस, रिक्स अलाउंस मिलता है। वहीं आपको पैरा जंपिंग का अलाउंस मिलता है, और आपको पैरा जंपिंग करना कंपलसरी है, वरना आपको 2 महीने के बाद वो आपको 2 महीने तक तो आपका जॉब कंपलसरी है। उसके बाद आपको वो भेज भी सकते हैं कि 2 महीने बाद फिर आपको कंटिन्यू नहीं कराएंगे, पर 2 महीने के बाद फिर आपको 1 साल बाद ही बुलाया जाएगा। 2 महीने और 2 महीने से पहले और 7 साल से पहले तो नहीं भेज सकते हैं, लेकिन आपके 2 महीने तक ही वो फिर आपको प्रोसीड करेंगे। इसीलिए अगर आपका फिजिकल पैरा जंपिंग आप करते हैं, फायरिंग स्किल आपका अच्छा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी ओपनिंग्स है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। वहीं मैं इसकी ट्रेनिंग की बात करूं, तो ट्रेनिंग में आपका जो आर्मी रेजिमेंट सेंटर है, वहीं आपकी इसकी ट्रेनिंग होती है। और इसकी मैं ड्यूरेशन की बात करूं, कितने टाइम तक ट्रेनिंग चलती है, तो इसकी 6 से 9 महीने तक ट्रेनिंग रहती है। इसमें बेसिक और जो भी आपको ट्रेड मिला है, वो उसी ट्रेड की ट्रेनिंग करा दी जाती है 6 से 9 महीने के अंदर। वहीं मैं इसकी बात करूं, मैंने आपको पहले भी बताया, ये पार्ट टाइम जॉब है इंडियन आर्मी की। प्रमोशंस, मेडल्स, पेंशन सारे कुछ एज पर रूल आपको दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपका प्रमोशन नहीं होगा और आपकी पेंशन नहीं मिलेगी, आपको मेडल्स नहीं मिलेंगे। आप बैटल में हैं, आप अच्छा कम्बैट में काम करते हैं, तो आपको मेडल्स नहीं मिलेंगे, ये सारे कुछ आपको दिए जाएंगे। वहीं ये जो मैंने आपको इमेज दिखाई है, इसमें आप देख सकते हैं ये कि AK-47 है, ये हमेशा बैटल में इनको ऑथराइज रहती है बैटल फील्ड में। वहीं इनको ये इमेज के साथ ही पैरा जंप एक करना कंपलसरी है, इनकी ट्रेनिंग का ही पार्ट है ये। राइफल के साथ इनको एक पैरा जंपिंग करना कंपलसरी है। अब मैं इसकी बात करूं, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप TA ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन आपको पहले से करनी पड़ेगी। मैंने आपको इमेजेस भी दिखाई थी कि इसमें कितना ज़्यादा रस है। अगर आपको ये रस क्लियर करना है तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। प्रॉपर ट्रेनिंग, आपका फिजिकल, आपका रिटर्न की भी आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, लक्ष्य डिफेंस एकेडमी। ये रायपुर छत्तीसगढ़ में है, कैनाल लिंक रोड में, कैनाल लिंक रोड, इंद्रावती गार्डन के जस्ट अपोजिट में ही हमारी एकेडमी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद बच्चों।